हेलो एवरीवन, ही लव एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए कौन से दरवाजे यहाँ पर खुलने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं, कौन से पोर्टल्स यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों के जीवन में एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, आगे क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड पिछले 2-3 दिनों से रीडिंग नहीं आई बिकॉज घर में शादी थी, थोड़े से बिजी थी मैं कुछ चीज़ों में, इस वजह से। और आप सभी के मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, कब रीडिंग आएगी, क्यों नहीं आ रही है दीदी, आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है। सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लिटिल बिट थोड़ा सा कोल्ड है बट इट्स टोटली फाइन, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग के लिए कि कैसे रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 555 एंड साथ में है यहाँ पर ये विशिंग ट्री, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड साथ में है यहाँ पे बी एन एनिमल, ओके। सो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसकी भी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, या फिर से कोई एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, फ्रीक्वेंटली आपको दिख रहा है, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रखिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड साथ में विशिंग ट्री का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के जीवन में कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डोर्स हैं जो ओपन होने वाले हैं, यहाँ पे कौन सा एनर्जी शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। लेकिन एक जो एनर्जीज मुझे इस कार्ड के साथ और इस एंजल नंबर के साथ आप लोगों के लिए फील हो रही है, आपके बहुत सारे मन में जो सवाल थे ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं आपको उनके जवाब मिलते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स, पास्ट की कुछ चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में क्यों हुई थी, क्या रीज़न था, किस लिए वो आपके साथ हुई, उनके पीछे क्या आपके लिए लेसन्स थे, लर्निंग्स थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। जैसे होता नहीं है, आप एक जगह जैसे बैठकर अपनी पूरी लाइफ को देख रहे हो, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या जाना, मैंने क्या समझा, अब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, अब मेरी लाइफ का गोल क्या है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है, यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है आप लोगों के लिए। देखते हैं भाई चेहरों से यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। ओके, यहाँ पे भी 2 नंबर की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत बारी होता क्या है ना, हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करने लग जाते हैं। भगवान ने इसको इतना पैसा दिया, भगवान ने इसके जीवन में प्यार दिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आने वाली है कि हर किसी की लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, सब कुछ एकदम अच्छा हो, वो ऑल ओवर हर तरीके से बहुत खुश हो। कहते ना कुछ ना कुछ कमी होती है ना, कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों वो एक एक ऐसे डायलॉग था, कुछ अधूरी ख्वाहिश है ज़िंदगी जीने का वो मज़ा देती, पता नहीं कुछ ऐसे ही करके था। मुझे वही आप लोगों के लिए एकदम से क्लिक हो रहा है कि आप लोगों की भी ना कुछ जैसे कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई आप लोगों के जीवन में। और
उनका जैसे आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मलाल होता है, मतलब अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन जैसे जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, दूसरों के पास जब आप वो देखते होंगे तो आपके मन में एक बड़ी ऐसी होती होगी, है मेरे पास नहीं है ना, या काश मेरे साथ भी ऐसे होता, या काश ऐसे रहता। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट आपकी एनर्जीज कैसी है कि आप अपनी लाइफ में जो इम्परफेक्शन है, ये जो चीज़ें अधूरी हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ जैसे आप अडॉप्ट कर रहे हो, उन्हीं के साथ आप रहना सीख रहे हो। और जो चीज़ें आपके पास हैं, प्यार है, रिश्ते हैं, करियर है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, आप उसमें ही बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हो। अब यहाँ पर बात करूँ कि जो इंपॉर्टेंट डोर्स हैं वो आपके लिए कौन से ओपन हो रहे हैं, सबसे पहले तो भाई यहाँ पर प्यार के दरवाजे खुल रहे हैं। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, कोई प्यार मिल मतलब कोई इंसान मिल भी रहा है, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, देन बात भी आगे बढ़ रही है। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और बहुत सफ़र किया है ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सफ़र करा है। और अभी एक ऐसी एनर्जी है आप लोग की जैसे आप काफ़ी टाइम बाद ना एक रिलैक्सेशन वाले मोड में हो, एक खुशी वाले मोड में हो, एक ग्रेटिट्यूड वाले मोड में हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अभी तक आपने जैसे बहुत मेहनत करी, अभी तक आपने जैसे बहुत हार्ड वर्क करा, और अब आपने अपना कमाया हुआ जो भी कुछ है आप उसको एंजॉय कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। जैसे कि ना एक चैप्टर ख़त्म हुआ, एक साइकिल ख़त्म हुई, एक लाइफ का फेज़ ख़त्म हुआ, अब दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। लेकिन ये उससे पहले का जो एक बीच का टाइम आप लोगों के लिए है, ये काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो, है ना, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, ये सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अभी यहाँ पे कौन से दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं? खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है ना। विशेस आप लोगों की पूरी हो रही है, विशिंग ट्री का ही आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है। अगर आप लोग किसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पर हो रहा है आप लोगों के लिए। और आप अपनी लाइफ को ऑप्शन फर्स्ट मुझे इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने प्रोफेशन को इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपका काम है बहुत ही ईमानदारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ऑनेस्टी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। लिटिल बिट तो देखो यहाँ पे ये एनर्जीज बता रही है कि थोड़े बहुत तो चैलेंजेस आते हैं, थोड़ी बहुत तो चीज़ें आती हैं, क्योंकि वहीं से फिर हम सीख कर आगे बढ़ते हैं, वहीं से फिर सीख के जब आगे जाते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी लाइफ में अचीवमेंट्स आती हैं। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आप लोग के लिए ऐसा है कि कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, लेकिन अब आपको खुद के ऊपर भरोसा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आप खुद से बहुत प्यार करते हो, है ना। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों के अंदर है, यहाँ पर सेल्फ लव आप लोगों के अंदर है। और अब आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक मेच्योरिटी है कि कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किस तरीके से अपने लिए स्टैंड लेना है, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, सो दैट कि कोई भी आपका एडवांटेज नहीं ले पाए। मैं आप लोगों को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कज़न्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर एंजॉय करते हुए देख रही हूँ। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर आप लोगों के लिए कम्प्लीटली ऑप्शन फर्स्ट। और जैसे कोई जश्न मना रहा है, मतलब जैसे होता है ना, हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हमने अपने करियर में कुछ अचीव कर लिया तो हम उसकी पार्टी दे रहे हैं, किसी को, सामने वाले को हम ट्रीट दे रहे हैं। मुझे वैसी जश्न मनाने वाली एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक ग्लो आ रहा है आपके फेस पे, एक चार्म आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में। ऑप्शन फर्स्ट से बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, ये बहुत ही हैपनिंग एनर्जीज़ हैं। अपने गोल के टुवर्ड्स आप लोग और ज़्यादा बढ़ रहे हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए पिक कर रही हूँ। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं, है ना, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। और क्योंकि आप खुश हो, आप अपने आप में सेटिस्फाई हो, आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, अपनी लाइफ के पैटर्न्स को समझ रहे हो, तो आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट हो जा रही, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो इस वक्त। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओवरऑल आप लोगों ने बहुत सीखा है अपनी लाइफ में। हाँ, चलिए अभी देखते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, कौन से दरवाजे खुल रहे हैं? प्यार के दरवाजे खुल रहे हैं खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, अबंडेंस बोलूँगी मैं, अबंडेंस के दरवाजे यहाँ पर आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। और चलिए अभी देख लेते हैं पहले क्या है
ऑप्शन फर्स्ट, यिन यान यांग। और मैं आज मैं इसी पर ही बहुत ज़्यादा सोच रही थी, मैं यिन यान यांग पर ही बहुत ज़्यादा सोच रही थी। रेस्ट एंड जुमिनेशन, और ये कार्ड आ गया, शायद ये मैसेज मेरे लिए था। ओके, ऑल टाइड अप एंड सेकेंड चक्रा। ओके ओके ओके, ये कार्ड गिर गया। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। मैंने कहा ना, ये जो अब आप लोगों की लाइफ में ये एक जो फेज़ है ना, ये एंजॉय करने का है। ये आपने जितना भी अभी तक मेहनत किया, जितना भी सेक्रीफाइस किया, जो भी कुछ किया है ना, उस लाइफ को एंजॉय करने का ये समय है। तो यहाँ पर क्या है ना, अपने आप को टाइम दो। ऑप्शन फर्स्ट, अगर आपके पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स रहे हैं, कुछ पेनफुल चीज़ें रही हैं, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आप लोगों के लिए रहे हैं, इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को थोड़ा टाइम दो। धीरे धीरे आप उनसे हील कर जाओगे, धीरे धीरे आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे। आपको खुद को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है बस, है ना। और प्यार, कहते हैं ना कि प्यार की जो एनर्जी होती है वो बड़े से बड़े ज़ख्म को हील कर देती है। तो खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, और ये प्यार ही आप लोगों को हील करेगा। ऑफ कोर्स कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, या फिर आपका रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके डिज़ायर पर्सन से आपकी शादी हो रही है, ये चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। येन एंड यांग की यहाँ पे एनर्जी है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। कंप्लीटली यहाँ पर ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, और इन दोनों के बैलेंस के बारे में, है ना। कहाँ पर इमोशनल रहना है, कहाँ पर प्रैक्टिकल रहना है। अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को ऑप्शन फर्स्ट बैलेंस करें। एंड जब आप इस पे कमांड करना सीख जाओगे, खैर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही अभी, क्योंकि सारे लोग रीडिंग्स को देख रहे होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं बहुत ज़्यादा, कुछ लोग नहीं हैं, तो मैं आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। लेकिन ये सीक्रेट है भाई आपकी लाइफ का, इसी एनर्जी के बैलेंस से फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। तो इतना ज़्यादा मत जाओ, बस इतना समझो कि अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। शुरुआती में अनुलोम विलोम जिससे प्राणायाम आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे भी एनर्जी आपकी बैलेंस होती है, ठीक है ना। सेकेंड चक्र का यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है, और ये चक्र देखो खुशियों के बारे में बात करता है, पैशन के बारे में बात करता है किसी भी टर्म्स में, ठीक है, क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है, और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रोल रहता है इस चक्र का, ठीक है ना। अपने इस चक्र को बैलेंस करो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बोलूँगी। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है अननेसेसरी, तो उसको बैलेंस करो, इस चक्र के ऊपर ध्यान करो, इसके ऊपर काम करो, और वो जो एनर्जी यहाँ पर आपके ऊपर हावी हो रही है ना, उसको अपनी क्रिएटिविटी में लगाओ, बैलेंस करो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आप लोग चाहें तो कार्नेलियन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। ये है कार्नेलियन का ब्रेसलेट, और इसे इस इंटेंशन के साथ पहनना कि मुझे बैलेंस करना है, ओके। अगर लो तो, क्योंकि ये हमारी इंटेंशन हम क्या डाल रहे हैं क्रिस्टल में वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने इंटेंशन कुछ और डाल दी तो हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए एनर्जी, ओके। तो इसलिए बैलेंस करना है ना, ये चीज़ को आप ख्याल में रखना। किसी से भी ले सकते हो, देखो मैं ऐसे नहीं कहती कि आप मुझसे ही परचेज़ करें, बाकी चाहो तो मुझसे भी कर सकते हो, एनर्जाइज ही रहते हैं मेरे क्रिस्टल्स, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रुथ बी टोल्ड, ओह माय गॉड, येन, यहाँ पे भी येन यानी यांग का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ऑप्शन फर्स्ट, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में कह लीजिए, इस नेक्स्ट फेज़ में कह लीजिए, ये यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ना कि कुछ भी आपको फेक प्रिटेंड नहीं करना है सामने वाले की खुशी के लिए, या देखो सिचुएशंस होती है ना बहुत सारी। अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सच का साथ देना है, सच ही बोलना है।
ओके। अगर रिलेशनशिप में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, आपस में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, अब बहुत ही स्वीटली यहाँ पर कहा जा रहा है चीज़ों से डील करें, एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, प्यार से हैंडल करना है, सही तरीके से अपनी बात को रखना है, सही तरीके से अपनी बात को कहना है, और फिर देखना खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ पर होंगी। ये एनर्जी मुझे अगेन प्यार के बारे में इंडिकेट कर रही है, लव के बारे में इंडिकेट कर रही है। तो भाई प्यार बहुत जल्दी आप लोगों के जीवन में आ रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो, लिटिल बिट इंट्यूशन आप लोग को अपने अंदर से होगी, है ना। और जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो तो मुझे लग ही रहा है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, abundance. Okay, so prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. You know, sometimes क्या होता है, हम सोचते हैं हम कहाँ इतने अच्छे हैं, हम कहाँ इतना डिज़र्व करते हैं। यू नो, एक बारी की बात है कि कुछ टाइम पहले कि एक जानते हुए हैं, उनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, उन्हें खुद ही बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी इतनी सैलरी की जॉब लग गई। वो सबसे ये कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, मेरा इतना अच्छा हो गया, मेरा इतना अच्छा सिलेक्शन हो गया, मेरा इतना अच्छा ये हो गया। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस दुनिया में ना सबके लिए इनफ अबंडेंस है। लेकिन अगर आप उसको नहीं समझोगे ना कि यस मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, मैं इस प्यार को डिज़र्व करता हूँ, मैं इस अबंडेंस को डिज़र्व करता हूँ, तो वो अधूरी खुशी आपको मिलेगी। आप उसको कंप्लीटली उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर इस दुनिया में सबके लिए इनफ अबंडेंस है ना। लेकिन हमें उसका हकदार बनना पड़ता है ना। हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, हमें पहले अपनी मदद खुद करनी पड़ती है, हमें पहले अपने बिलीव्स के ऊपर खुद काम करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपने वो जो लिमिटिंग मेंटल बिलीव्स हैं उनको रिमूव करो, ठीक है। और नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आती है, क्योंकि जॉब तो मिल गई, जॉब तो मिल जाएगी, है ना, जितना मतलब आपको लग रहा हो या जो भी कुछ है, लेकिन बाद में मैनेज करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से। Inspiration, be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn and she can call at any time. तो यहाँ पर आप लोग के जीवन में कोई इंस्पिरेशन आने वाली है। इंस्पिरेशन से ही तो हम किसी भी काम को करने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, राइट। इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन ही ज़िंदगी में कमाल करती है। किसी चीज़ को पाने की चाह, किसी चीज़ से प्रेरणा मिलना। तो यहाँ पर वो जो आपकी लाइफ में एक न्यू फेज़ आने वाला है, आप जो इस न्यू पोर्टल में एंटर कर रहे हो, जो नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, इंस्पिरेशन से होकर जा रहे हैं। पहले किसी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और फिर दूसरा थॉट मन में आएगा, मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ। फिर डिपेंड करेगा आगे क्या होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ किसी के मन में आया मुझे आईएएस बनना है, और आपको कोई आईएएस, आपने कोई पर्सन देखा, उसकी वीडियोस देखी, कुछ भी देखा, आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी ऐसे ही बनना है ना। वो इंस्पिरेशन मिली। दूसरा थॉट क्या आएगा, मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं इतना स्टडी कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। और फिर डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। डेस्टिनी तो है ही, लेकिन हमारे कर्मा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। खुद पर बिलीव करना, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना, अपने मैजिक के ऊपर बिलीव करना। मैजिक कहीं बाहर नहीं है, मिरेकल्स कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। भगवान जी, ईश्वर, यूनिवर्स, प्रकृति आपके अंदर है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप से यहाँ पर कहा जा रहा है प्यार करो, अपने को बेटर बनाने के लिए काम करो, और फिर देखो कैसे मैजिक आप लोगों की लाइफ में होता है।
ओके, मैनिफेस्टेशन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन बिलीव करना पड़ेगा कि मैनिफेस्टेशन होता है और मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी बड़ी स्वीट स्वीट एनर्जीज आज इस रीडिंग में आई हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपको सुनकर इसको अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा कौन सी बातें यहाँ पर आपको अच्छी लगी जिनको आप आगे फॉलो करने वाले हो, और लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने बी एन एनिमल का कार्ड चूज़ किया है साथ में एंजल नंबर 777, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन होने वाले हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो एक्साइटेड हूँ मैं बहुत कि किस तरीके के एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आती है। लेकिन सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन 2 कि अपने मन में से अब डर को निकाल दो, अपने मन में से अब हेजिटेशन को निकाल दो। आपको परफॉर्म करना है, आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको अपना 100% देना है, और आप अभी पीछे नहीं हट सकते, आप अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं कर सकते। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर इंस्टिंक्ट जो मुझे इस कार्ड को देख के आपके लिए एनर्जीज फील हो रही है वो यही है कि आपका जो भी पैशन है, जो भी हॉबी है, जो भी काम आप फिलहाल कर रहे हो, चाहे स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी छोटे से छोटा काम, आपको बस ये सोच लेना है मुझे इस काम का मास्टर बनना है, मुझे इस काम को मास्टरी करनी है, मुझे उसमें परफेक्ट होना है, मुझे एक्सीलेंट होना है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर पाए, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ इस काम में, मैं सबसे बेस्ट हूँ। उसके लिए काम आप लोगों को करना है, मेहनत आप लोगों को करनी है, अपने स्किल्स को एनहेंस करना है, और स्टडी भी करनी है, हार्ड वर्क बेसिकली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए शो हो रहा है कि ये जो टाइम आप लोगों के लिए रहने वाला है ना, ये मतलब ये पीछे मुड़कर देखने का टाइम नहीं है, ये थमने का टाइम नहीं है, ये धीमे चलने का टाइम नहीं है, ये मेहनत करके आगे बढ़ने का टाइम है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए आती हैं, कौन से दरवाजे आप लोगों के लिए खुलने वाले हैं। ऑप्शन 2, ओके, तो मैं ये ले लेती हूँ। 7 of Wands, 3 of Pentacles, 8 of Cups, Page of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Wands, the World, and Ace of Wands फाइनली। यहाँ पे है Queen of Cups। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं आप लोग के कार्ड्स देखूँ और बताऊँ कि कौन से दरवाजे यहाँ पर आप लोग के लिए खुलने जा रहे हैं, अगेन हार्ड वर्क के दरवाजे, मेहनत के दरवाजे हैं। जैसे कैसे समझाऊँ, जैसे जैसे कोई डांसर है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। अब उन्हें कहीं स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी है ना, तो वो क्या करते हैं, पहले मेहनत कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं घर में, उस पूरी परफॉर्मेंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है, फिर एक टाइम आता है, एक दिन आता है, एक समय आता है कि उन्हें वो परफॉर्म करना है जो उन्होंने करा, जो उन्होंने प्रैक्टिस करी, जो उन्होंने मेहनत करी। तो वैसे ही यहाँ पर अभी क्या है कि अब उसको अप्लाई करना है, अब उसको दिखाना है, अब उसको शो करना है, जो भी आप लोगों ने सीखा, जाना, समझा, प्रैक्टिस किया, अब और डिले नहीं करना, अब और लेट नहीं करना। मुश्किलें आएंगी थोड़ी बहुत, डिफ़िकल्टीज आएंगी थोड़ी बहुत, है ना। अगेन वही एग्जाम्पल पे चलते हैं कि सब वो डांस करने वाले कॉस्ट्यूम्स नहीं हो पाई प्रिपेयर। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये मैसेज ना हमें बड़े कॉम्प्लेक्स एनर्जीज में रिसीव होते हैं, मैं वैसे ही बताती हूँ पर एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। तो डिफ़िकल्टीज आएंगी कि आप काम करने जा रहे हो, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई काम पूरा होने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एडजस्ट इन डिफ़िकल्टी से यहाँ पे हार नहीं मानना। ये तो आपका टेस्ट चल रहा है कि कितने आप डेडिकेटेड हैं, कितने आप स्ट्रांग हैं, कितना आपके अंदर वो जुनून है कि यस मुझे अचीव करना ही है, यस मैं कर सकती हूँ, यस मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, यस मेरे अंदर वो पावर है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए करी जा रही है। सो ऑप्शन 2, ये टाइम ऐसा रहने वाला है कि बस आपने मेहनत कर ली, आपने कर दिया तो ये जहाँ आपका
यहाँ पे नेम फेम है, यहाँ पर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है। जो चीज़ें पहले आपने कभी सोची थी, अब आप जैसे उनको परचेज कर पा रहे हो, वो वो सपनों को पूरा कर पा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, है ना। सो यहाँ पर कुछ कर दिखाने का वक्त है, ऑप्शन 2, और यही दरवाजे यहाँ पर आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है ना। बहुत सारा पैसा भी मैं आप लोगों के लिए आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। सो काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर बन रहा है, और पैसा भी जो बन रहा है ना, वो सहयोग से बन रहा है, वो सपोर्ट से बन रहा है। 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपना आसपास के लोगों से ना कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी तो 9 की एनर्जी एंड दी वर्ल्ड की यहाँ पे एनर्जी है। एक पेनफुल साइकिल जैसे आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, जहाँ पर आपने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, और इमोशनल होंगे ऑप्शन 2 आप लोग काफ़ी ज़्यादा। इमोशनल ब्रेकडाउन्स मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन्स आप लोगों के लिए हुए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो आपकी है ना, वो ये कि आपने जिन चीज़ों को चाहा वो चीज़ें आपको नहीं मिली। कुछ अधूरे सपने रहे, कुछ अधूरी चीज़ें रहीं, कुछ अनकही चीज़ें, पता नहीं क्यों ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उनसे आगे बढ़ो, उनसे आगे बढ़ो, और अब ये जो नई चीज़ें तुम्हारे जीवन में ऐड होने वाली हैं, इनके ऊपर अपना फोकस लेकर आओ। जब सही समय आएगा तो भगवान जी की ब्लेसिंग से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन समय की डिमांड तो अभी ये है कि आप काम करें, आप मेहनत करें, आप परफॉर्म करें, जो सीखा सुना समझा जाना उसको अब अप्लाई करें प्रैक्टिकली। अभी जैसे अब तक थ्योरी आपने पढ़ ली, अभी प्रैक्टिकल का वक्त है, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2 एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और वर्ल्ड कार्ड के साथ है। कुछ लोग के लिए कम्प्लीटली एक न्यू बिगनिंग है, एक ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज। जैसे कोई नई जॉब स्टार्ट कहीं नई जगह आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, अपना कुछ एकदम से स्टार्टअप कर रहे हो किसी चीज़ का, है ना। ये मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आपके पास आ सकती हैं, या ग्रुप में काम करने का कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रहा है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ग्रुप में काम कर रहे हो, है ना। ये चीज़ आप लोगों के लिए है। लेकिन जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है ना, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि यहीं पे आप सब कुछ बन जाओगे, लेकिन यहाँ से चलकर आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आपको पहुँचना है। द गार्डन एंड द गेट। अगर यहीं रुक कर खड़े रह के बस ये सोचते रहोगे ना, होगा कि नहीं होगा, अच्छा रहेगा कि बुरा होगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि और डिले नहीं करना, और टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ना है आप लोगों को, एक्शंस लेने हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, तो कुछ फाइनेंशियली हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन यस आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ करीबन बात करूँ तो मुझे देखो दो टाइमिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो मुझे 4 to 5 मंथ्स का नज़र आ रहा है कि आपका मनी फ्लो ठीक हो जाएगा, इतनी कमी नहीं रहेगी। बाकी मुझे फिर 1 साल का टाइम नज़र आ रहा है यहाँ पर कि 1 साल लग जाएगा भाई प्रॉपर सेटल होने में, प्रॉपर जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हो ना, प्रॉपर सेविंग्स के साथ, इन्वेस्टमेंट्स के साथ 1 साल लग जाएगा। उस चीज़ में मुझे यहाँ पे 1 साल नज़र आ रहा है। अब ये जब भी आप लोग रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तभी से इसकी एनर्जीज आप लोग ले रहेंगी, ठीक है ना। फर्स्ट चक्रा, ओके, टूज टू स्पिरिट, ओके। सो रीडिंग हमारी है, ये कौन से दरवाजे यहाँ पर आप लोग के लिए खुल रहे हैं, एंड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का मैसेज आप लोग के लिए आया है। स्पिरिट वर्ल्ड से लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इतना है कि आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, आप एंजल से कम्युनिकेट कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो,
जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, आप उनसे हेल्प ले रहे हो, आप उनसे प्रेयर कर रहे हो, आप उनके साथ, उनके नाम के साथ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। और ये सब कुछ जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब चीज़ों को जान रहे हो, समझ रहे हो, डेप्थ में जाकर यू नो डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझ रहे हो, मैं ऐसे ही कहूँगी। अभी फर्स्ट चक्रा क्या है, हमारी लाइफ की जर्नी का एक तरीके से पहला पड़ाव है, फर्स्ट चक्रा है, रूट चक्रा है, यहीं से सारे चक्रास की आगे शुरुआत होती है। ये हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, ये हमारी पहला कदम एक तरीके से इसको समझ लो। और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का एक कार्ड आया है, तो सबसे पहले जो काम चल रहा है फिलहाल आप लोगों के रूट चक्रा पे चल रहा है। और इस वक्त रूट चक्रा की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, अपने रूट चक्रा पर ध्यान करना है, अपने इस चक्रा पर मेडिटेशन करना है ना। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर रखनी है। अगर से आपका काम ऐसा है कि आप एक जगह बैठ के करते रहते हो पूरा दिन, है ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अपने लैपटॉप यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि बीच बीच में थोड़ा सा वॉक कर लो, एक जगह मत बैठे रहो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वर्कआउट वगैरह ज़रूर करना, वॉक वगैरह ज़रूर करना, नेचर में वॉक करने ज़रूर जाना, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ से देखते हैं और कार्ड्स। ऑप्शन 2, आपको इंट्यूशन तो आती है ऑप्शन 2, लेकिन आप ना मतलब वो करते नहीं हो, करते कुछ और हो। दिल कुछ कहता है, करते कुछ और हो। ये एनर्जी, ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग एक बार ही देख सकते हो सकता है वहाँ पर आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। टू बी फेयर एंड येन एनर्जी का यहाँ पे कार्ड आया है। देखो, हम सभी से ना कभी कभार जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, हम ज़िंदगी भर उन गिल्ट्स को अपने साथ कैरी करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में आपसे कोई गलती हो, बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी, आप किसी तरीके से गिल्ट में हो, कुछ भी अधूरी ख्वाहिश कुछ था, कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है माफ़ी मांग लो या फिर से माफ़ कर दो। आप और ज़्यादा उस बोझ को कैरी मत करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और आगे ख्याल रखना कि जो गलती पहले हुई वो दोबारा नहीं हो, बिकॉज कुछ लोगों का मुझे एक कार्मिक पैटर्न नज़र आ रहा है। एक ही तरीके के लोग बार बार लाइफ में आ रहे हैं, एक ही तरीके की साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। तो आपको उसको समझ कर ना, मतलब उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप उससे मुंह भी नहीं मोड़ सकते, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, और आप दोबारा से उसमें फंस भी नहीं सकते हो। बार बार आपके दरवाजे पर आकर जैसे नॉक नॉक नॉक, है ना। और आपको बहुत ही बैलेंस के साथ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को जैसे हैंडल करना पड़ेगा। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि अपने अंदर की फेमिनिन साइड पे काम करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं ना जो कम्प्लीटली मैस्कुलिन एनर्जीज में चले गए। नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से भागते हो, अपने अंदर की वो सॉफ्ट साइड से भागते हो अभी, क्योंकि हर्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, राइट। यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसे हीलिंग की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है। तो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others, yes, even you. So यहाँ पर कहा जा रहा है भाई कि अभी खुद को हील करने का वक्त है ना। खुद को हील करो। और जब एक इंसान खुद को हील कर रहा होता है ना, तो वो उन कार्मिक कनेक्शन, वो उन कार्मिक बॉन्ड्स को भी हील कर रहा होता है जो उसका दूसरों के साथ है, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, खुद को हील करो। और जब आप खुद को हील कर रहे हो ना, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में हो, हील कर रहे हो, आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आप दूसरे लोगों को भी हील कर सकते हो। डीप इनसाइड सबके एक हीलर छुपा हुआ है ना, हमें बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप फिर आगे जाके हो सकता है दूसरे लोगों को गाइड करो। मतलब प्रोफेशन कुछ भी हो आपका, लेकिन आप हेल्प करो, है ना, लोगों की, उनके ज़ख्मों से उभरने में, उनकी बुरी यादों से उभरने में,
उनको मोटिवेट करने में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है कि खुद को हील करो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर है प्योरिटी का मैसेज। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इन साइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा ना यू नो हम सब प्योर सोल्स हैं हम सब उस परमात्मा का ही हिस्सा है, हम सब के अंदर ईश्वर है, हम सब के अंदर यूनिवर्स है, हमें बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांको, और आपके अंदर आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो। आपके अंदर ही आप परमात्मा से कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन यू नो हम सबकी आत्मा तो प्योर है, हम सब प्योर सोल्स तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे करप्ट सा हो चुका है सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा कहते हैं ना वो कलयुग है, तो इतना ज़्यादा सब कुछ नेगेटिविटी का भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका है कि हम उस प्योरिटी से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और अभी खैर मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, लेकिन यस यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब वो सफाई कर लोगे, वो कूड़ा करकट जो गार्बेज इकट्ठा हो गया है, जो वो मैल जम गया है, वो उतार दोगे, तो आपको वो अंदर से प्योरिटी ही मिलेगी, है ना। तो ये चीज़ कही जा रही है कि अपने ऊपर काम करो, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, कोई भी मंत्र आपको पसंद है उसकी चैंटिंग करो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके बाकी आप लोग चाहें, क्योंकि यहाँ पे प्यार के बहुत सारे मैसेजेस हैं, यहाँ पर लव लाइफ के, प्यार के बहुत मैसेजेस हैं। आप लोग अपने लिए ना रोज़ क्वार्ट्ज को ले सकते हो। जैसे ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्फेयर है, स्फेयर्स तो मेरे पास नहीं है अभी हाल फिलहाल में, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है बिकॉज ये तो मैंने नहीं रखती ज़्यादा। आप लोग ब्रेसलेट ले सकते हो, आप लोग पेंडेंट ले सकते हो, वो भी इनफ है, क्योंकि अब हमें तो रखने पड़ते हैं ये हैवी हैवी स्टोन्स थोड़े से, राइट क्योंकि मेरा काम है तो। लेकिन वैसे सबका काम पेंडेंट से ब्रेसलेट से हो जाता है मोस्टली, तो आप अपने लिए वो ले सकते हो। बाकी ये पर मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। स्टोन्स ले सकते हो आप चाहें तो, ठीक है ना, स्टोन्स मेरे पास हैं। ओके सो नेक्स्ट है यहाँ पे विश अपॉन ए स्टार, आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स आई मैटर। वाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं भाई। ऑप्शन 2, आप लोग इस दुनिया में क्यों आए हो ना, आप लोग अभी तक उस चीज़ से थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाए हो, अपने सोल पर्पस से आप लोग थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक कदम मुझे यहाँ पर दूर नज़र आ रहे हो। जैसे ही अपने अंदर झांकोगे, अपने अंदर की वो प्योरिटी, वो डिविनिटी को पहचानोगे, अपने अंदर वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आप अपने अंदर के उस हीलर से मिल जाओगे, और कुछ चीज़ों, कुछ सवालों के जवाब ना आपको आगे बढ़ते बढ़ते ही मिलेंगे, अभी से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन करो, हीलिंग करो, अपने आप ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो और आगे बढ़ो। ओके ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बात यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी, किसको आप आगे ज़्यादा फॉलो करोगे, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।